एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 2 और आरोपियों को धर दबोचा। एमपी के भिंड से यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय कुमार विमल और ग्वालियर जिले के यूथ कांग्रेस नेता राजा गुर्जर की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पड़ताल में सभी आरोप निराधार निकले। काशी का गुरुकुल विद्या मठ 5 नहीं बल्कि 3 मंजिला इमारत है। बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक कोई भी खास फैसिलिटीज नहीं दिखी। रोशनदान से गंगा के दर्शन होते हैं। स्विमिंग पूल नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर कैंटीन है, टॉप फ्लोर पर शंकराचार्य रहते हैं और ध्यान साधना करते हैं। यौन शोषण के मामले में एफआईआर और पुलिस की जांच तेज होने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। शंकराचार्य ने सबका आरोप लगाने वाले लड़के कभी गुरुकुल में पढ़े ही नहीं तो फिर शोषण कैसे हुआ? बच्चे क्या सीडी बना रहे थे? शंकराचार्य ने केस को झूठा बताया और कहा कि वे निश्चिंत हैं, हम कहीं भाग नहीं रहे। जनता जानती है, निचली कोर्ट जनता है, हाई कोर्ट हमारा मन, सुप्रीम कोर्ट ईश्वर है। आज नहीं तो कल सब सच आएगा सामने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने विदेश दौरे के पहले चरण में सिंगापुर में हैं। सिंगापुर में योगी ने टेमासेक के चेयरमैन, जीआईसी के सीईओ समेत कई कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसी बीच सीएम ने आईटीई कॉलेज सेंट्रल का दौरा भी किया और टीबीईटी नॉलेज शेयरिंग पर आईटीई एजुकेशन सर्विसेज के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। योगी ने 9 साल में प्रदेश की विकास यात्रा का जिक्र किया और कहा कि मजबूत नेतृत्व के चलते हमने अराजकता वाले राज्य को विकास से जोड़ा। आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान बनी। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। योगी ने एआई समिट की कामयाबी पर खुशी व्यक्त की और कहा कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाकों में जवानों के जुनून की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान के बीकानेर में वेस्टर्न कमांड ने सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास किया। मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन में चेतक हेलीकॉप्टर, MI-18 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। खड़क शक्ति अभ्यास में ड्रोन से लेकर टैंक तक की क्षमताओं की टेस्टिंग हुई है। 24/7 युद्ध की तैयारी को लेकर जाबाजों ने जबरदस्त जाबाजी दिखाई। कल देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए बांग्लादेशी मॉड्यूल के 6 आतंकियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने इन सभी आतंकियों को 1 हफ्ते के रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस को आतंकियों की रिमांड सौंपी गई। ये सभी आतंकी लश्कर ए तैयबा के बांग्लादेशी मॉड्यूल से जुड़े हैं। सीमा से घुसपैठ कराकर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी की है। कल मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला। इनमें भारी मात्रा में विस्फोटक, जिंदा कारतूस शामिल है। आपको बता दें, ऑपरेशन क्रैश 1 के तहत सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कल ही विस्फोट के जरिए संदिग्ध आतंकी अड्डे को उड़ाया गया। यूपी के बिजनौर में एक सड़क हादसे का भयानक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक ऑटो और वैन के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 70 साल के एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई और 8 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद वैन ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश जारी है। आसपास के लोगों ने ओवर स्पीडिंग को हादसे का कारण बताया। होली से पहले गौतम बुद्ध नगर में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा की एक तेल फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में रिफाइंड ऑयल सीज कर दिया। फैक्ट्री में एक्सपायर्ड तेल और गलत ब्रांडिंग का खेल चल रहा था। वहीं नोएडा के सेक्टर 62 में एक मिठाई की दुकान पर गंदगी के बीच रखे 100 किलो गुलाब जामुन मौके पर ही नष्ट कराए गए। प्रशासन ने साफ कर दिया कि त्योहारों पर मिलावटखोरी करने वालों को बख्शेंगे नहीं। नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार का जानलेवा खेल दिखाई दिया। सेक्टर 49 में एक अनियंत्रित थार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर कोहराम मच गया। इस भीषण हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बिहार की राजधानी पटना में भारी हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे रिटायर्ड चौकीदार और दफादारों को आश्रितों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। गांधी मैदान से निकाला गया ये विरोध मार्च जब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। ये सभी प्रदर्शनकारी रिटायरमेंट के बाद परिजनों की नौकरी बहाली की मांग कर रहे थे। केरल के कोझिकोड में 75 साल पुराने गोदाम की छत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर काम के बीच आराम कर रहे थे। बताया जा रहा है इमारत काफी पुरानी थी और स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। नेपाल के धाडिंग में दर्दनाक हादसा हुआ। कंट्रोल खोने के बाद यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। हादसे में अभी तक 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग जख्मी हैं। मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी थे। घायलों को बचाने के लिए मौके पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम के साथ पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है।
शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 480 अंक बढ़कर 83,294 पर बंद हुआ तो निफ्टी भी 141 अंक बढ़कर 25,713 पर बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में ज्यादा खरीदारी दिखाई दी। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में बढ़त रही तो निफ्टी 50 के 34 शेयरों में तेजी आई। शेयर मार्केट में तेजी के चलते कई शेयरों को बम्पर फायदा हुआ, वहीं कुछ शेयरों को नुकसान हुआ। अडानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डी लैब्स निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे, वहीं हिंडाल्को, इन्फोसिस, विप्रो निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी आई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 87 पैसे पर आ गई। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं की वजह से रुपया मजबूत हुआ। सोने चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम में 3,154 रुपए की बढ़त हुई है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का दाम 1,58,220 रुपए हो गया। दूसरी ओर चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,64,075 रुपए प्रति किलो तक हो गया। क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी का आईपीओ ओपन हो गया है। एक इशू के जरिए कंपनी 3,100 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। निवेशक 25 फरवरी तक इस आईपीओ में बोली लगा सकते हैं। निवेशकों को कम से कम 14,742 रुपए का निवेश करना होगा। कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड 1,000 से 1,053 रुपए रखा है। रिटेल निवेशकों के लिए कंपनी ने 35% हिस्सा रिजर्व रखा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में आज 10% का लोअर सर्किट लग गया। शेयर गिरावट के बाद 75 रुपए 16 पैसे के भाव पर आ गया। दरअसल ये गिरावट चंडीगढ़ की एक शाखा में करीब 590 करोड़ के फ्रॉड के बाद आई है। ये फ्रॉड हरियाणा सरकार के खातों में हुई है। आईडीएफसी ने इस फर्जीवाड़ा की जानकारी बीएसई को दे दी थी, जिसके बाद आज कंपनी के शेयर में गिरावट आई।